नमस्कार दोस्तों, प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई वगैरह एकदम सही तरीके से आगे बढ़ रही होगी। हम लोग भी आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं और परसेंटेज का जो सिलसिला है अभी लगातार जारी है। आप लगातार हमारी वीडियोस के साथ बने रहे। आज हम लोग आय और व्यय से रिलेटेड जितने भी सवाल है, मतलब खर्च और इनकम वगैरह से संबंधित, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल को जमा किया गया है। थोड़ा समझिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब कि किसी भी आदमी का जो भी इनकम होगा, किसी भी आदमी का जो भी इनकम होगा, एकदम सीधा सीधा स्टेटमेंट रहेगा कि वो अपनी आय का 20% जो है वो भोजन पर खर्च करता है, 10% जो है वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करता है, 5% जो है वो रेंट पर खर्च करता है। इसी तरीके से एक और ले लीजिए, 5% जो है वो इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट। तो इस तरीके के स्टेटमेंट होंगे कि जो आदमी है वो अपने टोटल इनकम का अलग अलग जो हिस्सा है वो अलग अलग कंपोनेंट पे खर्च करता है बारी बारी से। तो आप देखेंगे कि 20 और 10 30 और 5 35 और 5 40, उसने अपनी आय का 40% जो है वो खर्च कर दिया है। इसमें समझने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि बाकी का जो 60% है वो उसके लिए बचत होगा। अगर आप 40% खर्च कर देते हैं तो 60% आप बचा करके रखेंगे। तो ये सिंपल स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। इतना परसेंट इस चीज पे, इतना परसेंट इस चीज पे, ऐसे करके एक जो सवाल इसी में बनेगा वो ये बनेगा कि जितना भी उस आदमी का इनकम है उसका 20% उसने भोजन पे खर्च कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोलेगा कि जो शेष बचा है, जो शेष बचा है उतना का 10% उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। फिर जितना पैसा बचा शेष, उतना का 5% जो है उसने रेंट पर खर्च कर दिया, एंड सो ऑन। दो फर्क है इसमें, कहीं पर भी आपको शेष वर्ड नहीं मिलेगा। इस वाले सवाल में, इस वाले टाइप में हर बार शेष का 10%, शेष का 20%, ऐसे करके। तो ये टाइप जो है बनाना बहुत आसान है। आसान तो खैर दोनों है, लेकिन आपको कैटेगरी वाइज मतलब कैटेगराइज करने आना चाहिए कि ये अलग टाइप है और ये अलग टाइप है। एक में शेष का ऐसे ऐसे बोलेगा सवाल में, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से समझते हैं कि किस तरीके से हमें दोनों सवाल को बनाने हैं। ठीक है, देखिएगा, आयुष जो है बीमा पॉलिसी पर, बीमा पॉलिसी पर धनराशि का 25% खर्च करता है। जितना भी वो कमाया उसका 25% वो इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च किया। ठीक है, 26% भोजन पर खर्च कर दिया, 23% बच्चों की शिक्षा पर और मनोरंजन पर 19%। कहीं पर भी आप सवाल में देखेंगे तो शेष नहीं लिखा हुआ है, यहां है इतना सारा खर्च करने के बाद भी वो 26,600 रुपए बचा लेता है। ठीक है, 26,600 रुपया उसका बचत है। आप बात को समझिए कि उसने खर्च कितना कितना किया है, कितना कितना उसने खर्च किया। तो आप कहेंगे सर 25% खर्च किया है, 26% खर्च किया है और 23% प्लस में 19%, ये सारा का सारा उसका एक्सपेंस है। जोड़ लीजिए जरा, 6 और 3 9, और 9 18, और 5 23 का 3 हो गया, हाथ में बचेगा 2, 2 4 6 8 और 1 9। ठीक है, एकदम बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा आपको कि 93% जो है उसने खर्च कर दिया। अपनी आय का 93% खर्च कर लिया है, तो जाहिर सा बात है कि 7% उसका बचत होगा। कितने का बचत है? 7%। और यही 7% जो है वो 26,600 रुपए के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है इनकम यानी कि 100%। बस इतना ही आपको समझना है। टोटल जो खर्चा करना था वो तो कर दिया, 7% बचा के रखा है, 7% का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे 100% पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, 7 से हम काट रहे हैं, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 या 21, है ना,
सवाल हल्का सा चेंज हो रहा है बॉस, लेकिन हल्का सा चेंज है। यहाँ देखिए, अगर आपसे आय पूछता है तो हम 100% निकालते हैं। यहाँ देखिए, भोजन और मनोरंजन पर कुल कितनी राशि खर्च करता है ना। भोजन पर और मनोरंजन पर एक बार फिर से करेंगे कि 7% का वैल्यू 26,600 रुपए है। तो भोजन और मनोरंजन पे देखिए, भोजन पे 26% और मनोरंजन पे 19%। तो 26 और 19 जब आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 7 से काटेंगे 3 बार में, 7 बचेगा 5, ऊपर से 6, 7 56 डबल जीरो। ठीक है, चलिए अब लास्ट में क्या करते हैं, 45 में 38 से गुना करिए। देखिए 45 में 3 से गुना करिएगा तो 360 आएगा। ठीक है, और 45 में 3 से गुना करेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, सही बात है। तो ये हो गया आपका 0, 6 5 11 के 1 हाथ में बचा 1, 3 3 6 और 1 7, 1 और ये आपका डबल जीरो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप सवाल करेंगे। इतना पैसा उसने, ये जो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं 171000, इतना पैसा उसने खर्च किया है मनोरंजन पर और भोजन पे। बात समझ में आ रही है। अगर हमसे टोटल पूछता तो हम 100% निकाल देते। क्लियर है, कहीं पर शेष वर्ड नहीं रहेगा। देखिए, रमेश अपनी मासिक आय का 40% खर्च कर दिया, फिर 18% खर्च कर दिया, फिर 12% और फिर लास्ट में 5%। कहीं पर शेष नहीं है। ठीक है, कितना खर्च किया है बताइएगा, कितना खर्च किया है। तो आप कहेंगे कि सर 12 और 18 40 के 30, तो आप कहेंगे सर 30। ठीक है, 18% और 12% 30% और 40 70 और 5 75। अगर आप 75% खर्च करते हैं तो जाहिर सा बात है कि आपने 25% बचाया हुआ है। आपकी बचत कितनी होगी, 25%। यहां तक क्लियर है, 25% बचाया हुआ है वो। देखिएगा, एक पारिवारिक समारोह के कारण 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए, एक फैमिली फंक्शन में 20,000 का खर्चा है, जिसके लिए 16,000 रुपया उसको उधार लेना पड़ा। समझ रहे हैं, 20,000 के खर्चा को पूरा करने के लिए 16,000 लेना पड़ा उधार। इसका मतलब है कि वो 4,000 ही बचा पाया था। सीधा सीधा लैंग्वेज ना दे करके हल्का घुमाया हुआ है। कितना बचाया है, 4,000। कितना बचाया है, 25%। तो 25% का वैल्यू यदि 4,000 है ना सर, तो उसका मासिक वेतन यानी कि 100% कितना होगा। ठीक है, 25 में आप 16 से गुना करेगा ना तो 400 आएगा। 25 में 16 से गुना करेंगे 400, एक जीरो और आ जाएगा। टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो 16 पर 3 जीरो, यानी कि यहाँ है 16,000। ये 16,000 जो है वो उस लड़के का यानी रमेश का टोटल आय है। बात समझ में आ रही है, एकदम फास्ट में कर सकते हैं। देखिए ये सब भी लिखने का हम लोग को जरूरत नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना में सवाल आप कर सकते हैं। चलिए आगे बताइएगा, ये देखिए जरा, अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडा टूट गया, 8% सड़ गया, 24% केक बनाने के लिए रख लिया गया, शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। ठीक है, शेष बचा है 12 अंडा। कितना टूटा, 20 और 8 28 और 24 कितना हो जाएगा, 24 और 24 48 और 4 52। ठीक है, कितना परसेंट खराब हो गया, 52%। कितना परसेंट फ्रेश बचेगा, 48%। और यही 48% का वैल्यू कितना है, 12। टोकरी में कितने अंडे थे, कितना अंडा रहेगा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है ना। जब भी आपको टोटल वैल्यू निकालना रहेगा तब आप क्या करेंगे, टोटल 100%। ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में। तो शुरू शुरू में अंडा में मतलब टोटल कितना था टोकरी में, बस 25 अंडा था। लैंग्वेज आपको कितना बड़ा लग रहा होगा, मात्र इतना समय आप सवाल को कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग लगातार एक ही टाइप का करें, कहीं पर शेष नहीं है, कहीं पर शेष नहीं है। एक परिवार 75,000 रुपए कमाता है, अच्छी बात है, जिसमें से 10% बचा लिया जाता है, 10% बचा लिया, 30% शिक्षा पर खर्च हो गया और इतना रुपया हेल्थ पर खर्च हुआ। शेष राशि भोजन पर खर्च किया जाता है, तो भोजन पर कितना परसेंट खर्च हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
फिर से सेविंग कितना है, सेविंग्स कितना है, तो आप कहेंगे सर 10%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30% शिक्षा पर किया जाता है खर्च, तो एजुकेशन पर कितना खर्च होगा, तो आप कहेंगे सर 30%, है ना। इतना रुपया जो है वो हेल्थ पर खर्च हो रहा है, हेल्थ हेल्थ पर खर्च हो रहा है। तो हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा कि ये जो है ना सर वो 75,000 का कितना परसेंट है, तब तो निकलेगा। 30,375 75,000 का कितना परसेंट है, क्या करें, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं। ठीक है, और बताइए 25 से काटे, 25 से 30 बार में, 25 से काट रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल 25 से 3 बार में, 25 एकम 25, ठीक है, क्या बच गया 5, ऊपर से 3, 25 दूना 50, कितना बचेगा 3, 7, 25 एकम 25, कितना बचेगा 12, ऊपर से उतार देंगे 5, 125, 25 बचे 125। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बताइए बताइए। ऐसा करते हैं कि 3 से काटते हैं 10 बार में, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 पचे 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक अंक के बाद पॉइंट है ना नीचे में, 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40.5%। बस यही सवाल था हमारा कि अलग अलग 3% दिया हुआ है और बाकी जो बचता है ना उसको भोजन पर खर्च किया जाता है। आप जोड़ लीजिए ना सर, 30 और 10 40, 40 और 40 80, 80.5% जो है वो तो खर्च हो गया सर ये 3 चीजों पर। बाकी जो बचता है वो भोजन पे, तो आप 100 में से घटा के बताइए, 100 में से 80.5 घटेगा तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 19.5। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर, 19.5, 20 और 80 100, तो ये भोजन पर किया गया खर्च है 19.5%। ठीक है, यहाँ पर देखिए हल्का सा मिस्टेक है, आप देख सकते हैं दूसरा वाला ऑप्शन, इसको सुधार लेंगे, 19.5%, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जो भी आपको टाइम लगेगा सिर्फ ये परसेंटेज निकालने में, क्योंकि 2 का परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। बस आगे बढ़े, देखिए सॉल्व कीजिए। अब जो सवाल है हल्का सा करवट ले रहा है शेष राशि का, बची हुई राशि का। तो अब जब शेष वर्ड यूज करता है तब हम कैसे समझते हैं वो देखिएगा थोड़ा। अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च किया गया, 30% बोले तो 30/100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, फाइनल वैल्यू 3/10। आपको यह समझना होगा कि उसके पास 10 रुपए था जिसमें से उसने 3 रुपए खर्च कर दिए, है ना। 3/10 का मतलब कि 10 में से 3 रुपया खर्च हो गया, तो 10 वाला कितना बचेगा उसके पास, 7 बचेगा। ठीक है, 10 वाला 7 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसने शेष राशि का 15%, जब भी शेष बोलेगा ऐसे ही बनाएंगे, 15% यानी 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 20 में 3 घट जाएगा, यानी 20 वाला कितना बचा, तो 17 बचा। ठीक है, अब बची हुई राशि का 35%, 35/100, 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, 20 रुपए में से 7 रुपया खर्च हो गया सर, 13 रुपए बचा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लें। इतना करने के बाद इसको गुना करने का नियम है, जब ये गुना कर देंगे 2 दूना 4 एकम 4 पर 3 जीरो, इसको गुना करिए ना, कैसे होगा, 13 में 7 से कर देंगे, 13 7 91, 91 में गुना कर रहे हैं 7 से, 7 9 7 63, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया 91, 7 4 9 6 15, 1547। ठीक है, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 में 7 से गुना कर लेंगे, 91 में 17 से, तो 7 एकम 7 9 7 63, 91 का 91 हो गया, 7 4 9 6 15। तो ये आपको क्या समझना होगा कि ये जो है ना, ये वो उसका टोटल आय है। ये जो वैल्यू होता है ना वो अभी है, अभी वर्तमान उसके पास कितना रुपया बचा हुआ है, ऐसे वर्तमान में। ये उसका इनिशियल वैल्यू है, टोटल इनकम है, और ये उसका वर्तमान वाला इनकम। यदि उसके पास इतने रुपए बचे थे
तो उसकी मासिक आय क्या थी। ठीक है, बस हल्का सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे इसका वैल्यू दिया हुआ है, वर्तमान में कितना है 1547 बटे में, मतलब 1547 का वैल्यू दिया हुआ है 1624,535 है ना, जो भी हो, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक है। आपसे पूछा जा रहा है उसका मासिक आय यानी कि 4000 का वैल्यू कितना होगा। ये है बॉस, क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग दौड़ाइए थोड़ा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। टोटल बचा हुआ पैसा दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं ना कि भाग दे देते हैं, यहीं पे भाग दे देते हैं। देखिएगा 1547 में भाग देते हैं 162435 का। ठीक है, तो कम से कम यहां तक में आप लगाएंगे कितना से, एक बार में 1547। देख लीजिए 14 में से 7 गया 7 बचेगा, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, ये सब कैंसिल। ऊपर से उतार लीजिए 3 लगेगा नहीं, एक जीरो डाल दीजिए, ऊपर से उतार दीजिए 5। ठीक है, अब देखिए 5 से गुना करके, 5 से 35 के 5, हाथ में बचा 3, 4 पच्चे 20 और 3 23, 2 15 पच्चे 75 और 2 77। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इतना आपको करना पड़ेगा ना सर, ये कैलकुलेशन का तो कोई यहाँ पे फिलहाल तरीका है नहीं। तो ये 105 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया 105। 105 में 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 420। 420 पर कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, तो ये है आपका फाइनल आंसर 4,20,000, ऑप्शन नंबर सेकंड। जब भी आपको शेष वर्ड बोलेगा आप यही तरीका अपनाएंगे, ये तरीका अपनाएंगे। ठीक है, डिजिट चाहे बड़ा हो छोटा हो उससे आपको डरना नहीं है। सेम सवाल है, किसी राशि में से 10% घटा लीजिए, तो 10% का मतलब हो गया 1/10, तो 10 में से 1 घट जाएगा तो 10 वाला 9 बचेगा। जो शेष बचता है, शेष बढ़ा रहा है, तो उसका 20% फिर घटा लिया जाता है, 20% 1/5, तो 5 में से 1 घटा लीजिए तो 5 वाला 4 बचेगा। ठीक है, शुरू में कितना था 50, अब कितना हो गया 36। इसके बाद 3600 रुपए बच जाते हैं। अगर 50 का वैल्यू 36 है तो फिर मूल राशि क्या है, बात को समझिए। 50 मूल वैल्यू, 36 अभी, अभी सवाल में बचत कितना दिया हुआ है 3600। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर 100 से मल्टीप्लाई है, हम भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5000। क्या कोई दिक्कत है समझने में। 50 का वैल्यू 36 है, शुरू में 50 रुपया था तो घटते घटते 36 हो गया है। अभी अगर 3600 है तो सर शुरू में कितना होगा, तो अगर ये 100 से मल्टीप्लाई है तो हम भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके पास ओरिजिनल जो पैसा था ना शुरू में वो 5000 था, घटते घटते अभी 3600 हो गया। ठीक है, ठीक है, शेष रहेगा, ऐसे ही करना है आपको जब भी शेष बोलेगा। बहुत सुंदर सवाल है, देखिए एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी में है, बचे हुए का बढ़ा गया ना शेष का, शेष का नो प्रॉब्लम, 20% 1/5 यानी 5 वाला 4, 5 में 1 घट जाएगा ना सर। बचे हुए का 50%, 50% का वैल्यू 1/2 है ना, 50%, तो 2 ही बार में तो कटेगा सर, तो 1/2 हो गया, 2 में से 1 खत्म हो गया तो 2 वाला 1 बचेगा। शेष वर्ड जो बोल रहा है बार बार, बचे हुए का 36%, 30 बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 10 वाला कितना हो जाएगा 7। ठीक है, हटा रहे हैं इसको, कितना हो गया ये 5 दूना 10, ये 100 और ये कितना हो जाएगा 28। शेष 6300 किताबें रीजनल लैंग्वेज में है, तो किताबों की कुल संख्या कितनी है। शेष शुरू में टोटल 100 बुक्स है, अभी 63, ये 6300, 28 का वैल्यू 6300 है सर, तो आपसे पूछा जा रहा है किताबों की कुल संख्या यानी कि 100 का वैल्यू कितना, बताइएगा। 4 से 25 बार में, 4 से 7 बार में, 7 9 63, 2 जीरो रह जाएगा। 25 में 9 से गुना कर देंगे, 25 9 225 पर डबल जीरो, रुपए नहीं होगा। इतना टोटल किताब था लाइब्रेरी में शुरू में 22,500, ऑप्शन नंबर 4 कर पाएंगे अगर जब भी आपको ऐसा मिले आगे तो। ठीक है, देखिए एक आदमी
अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का 4/13 भाग, देखिए परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है वैल्यू, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 4/13 वो फ्रैक्शन में है। तो ऐसा करते हैं कि टोटल आय जो है वो 100 मान लेते हैं, ठीक है, टोटल इनकम 100 मानते हैं। समझिएगा 35% भोजन पे 100 का 35% 35 हो जाएगा, भोजन पे खर्च हो गया, ठीक है। शेष आय का आप बताइए ना, शेष कितना बचा, 100 में से 35 रुपया का तो खा गया खाना हो, तो कितना बचा, 65 बचा, 65 का 4/13, 4×5 20 रुपया जो है वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है, परिवहन पे। क्लियर, आगे सर, उसके बाद क्या बोला, वह कुछ अन्य खर्च करता है लेकिन प्रति माह 6300 रुपए बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद, भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के 20% के बराबर है। 35 और 20, 55, 100 में से 55 घट गया सर, 45, 45 का 20%, 1/5, 20%, ये 5 बार में और ये 9 बार में, बात समझ में आ रही है। क्या बोला कि वो जो आदमी जो 6300 रुपया जो बचा रहा है ना, वो 9 के बराबर है, इन दोनों पर खर्च करने के बाद जो बचा 45, उसका 20% यानी कि 9 के बराबर है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6300 रुपए। उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कि 100 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि 9 7 63 कैंसिल हो जाएगा, 7 पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 4 जीरो आ जाएगा, 70,000, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ठीक है, कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए जरा। भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। सेम चीज, आय मान लेते हैं 100, ठीक है, बच्चों की शिक्षा पर आप समझिए कि 100 का 15% तो 15 ही होगा, शिक्षा पर खर्च हो गया, 20% खाने पीने पर खर्च हो गया 20, शेष का 40%, 20 और 15 35, कितना बच गया 65, बिल्कुल 65 का 40%, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 13 बार में, 13 दूना 26, खेल पर। स्पोर्ट पर कितना खर्च हुआ है, 26 रुपए, ठीक है, इतना आगे बढ़ सकते हैं। 65 रुपए उसका बचत था, शेष का 40% स्पोर्ट पर और 30% ट्रांसपोर्ट पर, 65 का 30%, 65 का ही, शेष का 40 और शेष का 30%, है ना, यहां पर दोबारा शेष नहीं लिखा हुआ है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 13 बार में और 5 से 2 बार में, 13 39/2 ट्रांसपोर्ट, 39/2 हो जाएगा 19.5, 19.5। अब सभी खर्चों के बाद 10,257 रुपया बचा है उसके पास। पहले ये तो देख लेना हम लोग सर कि उसका बचत कितना है। देखिए 15 और 20 35, ठीक है, 35 और 25 कितना हो जाएगा 60, 61, 61 में अगर आप जोड़ते हैं 19.5 तो 9 और 1 10, 6 7 और 1 8, जो शेष बचेगा यहां पर हम लिख रहे हैं 100 रुपया में से जो शेष बचेगा वो 19.5 बचेगा। 100 में से इसको घटाइएगा ना, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सबको जोड़ दीजिए, 100 में से घटा दीजिए, वही तो शेष उसका बचत होगा, है ना, बचत जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे बचत लिख लीजिए, सबसे बढ़िया ये बचत दिया हुआ है ना। और आपके सवाल में बचत कितना है, तो आप देख सकते हैं 10,257, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 19.5 का वैल्यू 10,257 है, तो भवानी की मासिक आय यानी कि 100 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। देखिएगा ये जो एक अंक के बाद पॉइंट है ना, वो इसको हम यहां जानबूझ के डाल दे रहे हैं,
काटिए इसको जरा, 15 से काटिए, 15 से या 13 से, जैसे आपको उचित लगे। 15 से काट रहे हैं, उनको लग रहा है कि कटेगा ये पक्का। 15 से, 15 छका 90, ठीक है, 90 कितना बच जाएगा, 12 बचेगा, ऊपर से उतार दीजिए 5, तो 125 हो गया। 15 से लगा रहे थे ना, तो 15 अट्ठे 120, क्या बच गया 5, ठीक है, ऊपर से क्या उतार देगा 7। यू मामला तो गड़बड़ है, 15 से तो कटेगा नहीं। 15 से ना, 15 तिया 45, अगर इसमें से 45 घटाते हैं तो क्या बचेगा 2 और 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 57 हो गया है, तो हम लोग लगा देते हैं 3 बार में, 15 तिया 45 हो जाएगा, 12 बचेगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 15 अठी 20, 3 से काट रहे हैं, 8 8 16, हाँ 16 और 6 22, 22 और 3 25। कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा करते हैं इसको फिर से फ्रेश काटते हैं, देखिएगा हल्का सा एरर है। फिर से 19.5 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 10,257, तो टोटल आय यानी कि 100 का वैल्यू कितना होगा। ये जो एक अंक के बाद पॉइंट है, आप यहाँ पे लगाइए चाहे यहाँ पे लगाइए, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 13 से काट रहे हैं, 13 से 15 बार में कटेगा, 13 से 15 बार में, कोई दिक्कत नहीं है, 13 से 15 बार में, हाँ जी ठीक है। 13 सते 91, 102 में से 91 घटेगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा, ऊपर से आप उतारेंगे 5, 13 अठे चलो तल से 13, ठीक है, 13 अठे चलो तल से 104, कितना बच गया, आप कहेंगे सर 11, ऊपर से उतार देंगे 7 तो हो जाएगा 117, 13 नवा 17 से, ठीक है। चलिए इसको हटा रहे, 5 से 3 बार में कटेगा, ठीक है, 5 से 200 बार में कटेगा, 3 से काटिए इसको, 3 से 26 तिया 78 और 3 तिया 9, क्लियर। लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना में 6 हो जाएगा और 26 दूना 52 हो जाएगा और ये हो जाएगा 00, ठीक है। थोड़ा सा परेशान किया कैलकुलेशन में, 52,600 रुपया जो है वो आंसर है, ठीक है। होता है, कैलकुलेशन है तो यही तो धीरे धीरे हम लोगों को सीखना है। चलिए एक सवाल और देखिए, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सवाल क्या है कि जितना भी उसका इनकम है उतना का 15% एजुकेशन पे और टोटल आय का 20% भोजन पे, फिर बोल रहा है शेष का 40%, शेष का 40% और शेष का 30% परिवहन पे। बस समझ में आ रही है, मतलब कि फिर से शेष नहीं निकालना है, शेष का 40% और जो बचा था ना शेष 65, उसी का फिर से 30% ट्रांसपोर्ट पे। ये सारा का सारा उसका खर्चा हो गया था सर, बाकी 19.5 बचा है, 100 में से घटा देंगे और उसी का वैल्यू 19.5 का वैल्यू दिया हुआ है 10,257, थोड़ा सा टाइम लगा कैलकुलेट करने में, टोटल वैल्यू जो आ गया आपका 52,600 रुपए, ठीक है। अब ये सवाल देख लीजिए, राजू यातायात तथा भोजन पर अपनी आय का 10% और 20% खर्च करता है। मान लेते हैं कि उसका जो आय है वो 100 है, तो 10% यातायात पे, बार बार चलिए लिख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे वो 10% खर्च किया है, भोजन पे, भोजन पे वो 20 रुपए खर्च किया है, वह शेष आय का, शेष आय का कपड़ों पे, क्लॉथ पे, अगर हम टोटल 100 मानते हैं तो 20 और 10 30 तो खत्म हो गया, क्या बचा 70, 70 का 30% जब आप निकालिएगा, 70 का 30% तो 21 बचेगा, 21 रुपया वो कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है। यदि उसकी वार बचत दी हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 और 20 30 और 21 51, बचत कितना हो जाएगा 49, 49 का वैल्यू यहां दिया हुआ है 26460, तो टोटल 100 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। डायरेक्ट तो 49 से काट नहीं पाएंगे, 7 से काटते हैं, 7 से 7 बार में देखिएगा, 7 21 कितना बच गया 5, 7 7 49 है ना, कितना बच जाएगा 5, 7 8 56, 10 और आ जाएगा, 7 से काट रहे हैं,
7 से, 7 पचे 35, 2 बचेगा, फिर 8 उतर जाएगा, 80 28 हो जाएगा, 7 28, 1 जीरो और रह जाएगा। तो ये हो गया आपका, अगर 540 में गुना करते हैं कितना से, 100 से, है ना, थोड़ा सा फिर से जल्दबाजी में मिस्टेक हुआ है, ये हो गया आपका 54,000 रुपए उसका टोटल आय है। ठीक है, हल्का सा मिस्टेक हुआ है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन और कपड़ों पर मिला करके कुल खर्च कितना था। ये जो हमने निकाला वो तो टोटल आय निकल गया, लेकिन हमें निकालना था भोजन और कपड़ा पर। भोजन और कपड़ा पर 41 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था, 41 का वैल्यू पूछा जा रहा हम लोगों से, 41 का। ठीक है, तो यहाँ पर 41 का वैल्यू रख करके आप निकाल देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। 20 और 10 30, 30 और 21 कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, क्या बच गया उसका, 49। 49 का वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 26460। आपसे पूछा जा रहा है भोजन तथा कपड़ों पर, भोजन और कपड़ा पर मिला करके 41 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये हम लोग काट रहे थे, इसको 7 से 7 बार में काटे थे, क्लियर है। कितना बार में कटा था वो भी ध्यान से उतर गया, 540 बार में कटा था ये, 540 है ना, 540 बार में पूरा। ठीक है, तो अगर हम गुना करते हैं 54 में गुना करते हैं मान लीजिए 41 से, तो ये तो 54 हो जाएगा। 4 चौको 16 के 6 हाथ में बचा 1, 4 पच्चे 20 और 1 21, कितना हो गया 4, 6 पच्ची 11, 1 1 2 और ये हो जाएगा 2, है ना। और 22 14 पर कहा गया 0, हाँ ये वाला एक 0 रह जाएगा। 540 में जब आप 41 से गुना करोगे 2214 और एक 0 और आ जाएगा, 22,140 रुपए, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग टोटल आय निकाल दिए थे, जो कि पूछना नहीं पूछा था सवाल में। ठीक है, तो तरीका आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। जब भी आपको शेष वर्ड यूज करेगा, शेष का 10%, शेष का 20%, वैसे स्थिति में आप रेशियो मेथड लगाएं, नहीं तो फिर सिंपल तरीके से बना सकते हो। ठीक है, बाकी अच्छा लगा हो वीडियो तो बने हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस ICS को ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।